नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की काफी सारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। अब आ जाओ, सवालों पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर पहला तुमसे बोला सभी तौलिए नाव हैं, कोई मूंगफली नाव नहीं है और सभी कुर्सी आपके तौलिए हैं। तो कथन और निष्कर्ष का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर है ना, तो 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हारे 100% सही हो जाएंगे। इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूं। अब सवाल को देखो भाई। सवाल में तुमसे क्या बोला? सवाल में बोला कि सभी तौलिए नाव हैं, यानी कि जितने भी ये जो तौलिए हैं ना, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? ये सारे के सारे नाव के अंदर आएंगे। फिर बोला कि कोई भी मूंगफली नाव नहीं है, तो मूंगफली नाव नहीं है तो मूंगफली को फिर अलग बना दो, ये मूंगफली बना दी मैंने। फिर बोला कि सभी कुर्सी तौलिए हैं, जितनी भी कुर्सी है वो सारी की सारी तौलिए है, यानी कुर्सी किसके अंदर आएगी? तौलिए के अंदर आएगी। अब सवाल की एक एक लाइन को देखो, मजा आ जाएगा। कुछ नाव कुर्सी है क्या? मेरे भाई देखो, ये बड़ा गोला किसका है? सर बड़ा गोला तो नाव का है। और कुर्सी कहां है? सर कुर्सी इसके अंदर ही तो है। ये जो कुर्सियां हैं ये इसके अंदर ही तो है। हाँ सर इसके अंदर ही है, बात तो सही बोली। इसका मतलब कुछ नाव कुर्सी है। हाँ भाई कुछ नाव आपकी कुर्सी है। भाई नाव का गोला इतना बड़ा, कुर्सी का गोला इतना सा, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ही तो है। इसका मतलब जो पहला कथन आप लोगों ने बोला कि कुछ नाव कुर्सी है क्या? बिल्कुल मेरे भाई कुछ नाव कुर्सी है। फिर बोला कि कोई भी तौलिया मूंगफली नहीं है। देखो ये रहा तौलिया और ये रहा मूंगफली। हाँ मेरे भाई इनके बीच में तो कोई भी संबंध नहीं है। इसका मतलब ये बात भी सही है, नहीं हो सकता। देखो भाई इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं और हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी मूंगफली नाव नहीं है। तो मेरे भाई ये जो मूंगफली है ना, ये नाव नहीं है। तो तौलिया तो इसके और भी जाके अंदर है। इसका मतलब दोनों ही सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अब आओ मेरे भाई अगले सवाल पर। ये लो भाई, सिटिंग अरेंजमेंट का बेहतरीन सवाल है और सिटिंग अरेंजमेंट के भी लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो जिनको सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक नहीं आता पढ़ लो मेरे भाई, फिर आपको बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास में। तो जैसे जैसे सवाल है बोला वैसे वैसे करते जाओ। 7 बॉक्स है ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। तो पहले तुम 7 बक्से बनाओ भाई। पहला बक्सा, दूसरा बक्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और एक बना लो तुम्हारा ये 7वां। 7 बक्से हो गए। तुमसे बोला कि जी के नीचे केवल 2 बक्से रखे गए हैं, तो यहां पर तुम जी को बना दो मेरे भाई, ताकि जी के नीचे एक बक्सा तो ये हो जाए और एक बक्सा ये हो जाए। बिल्कुल भाई जी के नीचे 2 बक्से हो गए। फिर तुमसे बोला कि बी के ऊपर केवल एक बक्सा है, बी के ऊपर केवल एक बक्सा है, तो ये रहा तुम्हारा बी। इसके ऊपर देख लो यहां पर एक ही बक्सा बन सकता है। सर इसका मतलब ये बात भी सही है। तुमसे बोला कि बी और डी के बीच केवल एक बक्सा रखा गया, बी और डी के बीच में एक बक्सा है, तो बी और डी के बीच में भाई बी और डी के बीच में एक ही बक्सा है। बात तो सर तुमने ये भी सही बोल दी। फिर तुमसे बोला कि ए को सी के ठीक ऊपर रखा गया है। जो ए है ना, ए उसको सी के ठीक ऊपर, तो अगर मैं सी बना दूं तो इसके ऊपर नहीं रख सकता। इसका मतलब सर ठीक ऊपर रखने की जगह तो यहीं पर है कि सी के ठीक ऊपर किसको रखा गया है? ए को रखा गया है।
फिर तुमसे बोला ई को एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। तो मेरे भाई एफ के नीचे किसी स्थान पर किसको रखा गया है? ई को। तुमसे बोला किस बॉक्स को सबसे ऊपर रखा गया? तो सबसे ऊपर तो कौन सा बॉक्स है सर? एफ है। तो जिन्होंने एफ आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। बेहतरीन तरीके का सवाल था भाई, और सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाद में मत बोलना कि ओके क्लासेज पे आपको ये पढ़ाया नहीं गया था। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आप में से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम था, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको जीके, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर ये 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका जो सिलेक्शन है वो पक्का है, क्योंकि भाई पीडीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आते हैं। तो पीडीएफ में क्वेश्चन भी मिलेगा, उस क्वेश्चन का फिर आंसर भी आपको मिलेगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, लास्ट टाइम है भाई। 100 रुपए के पीडीएफ से अगर 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप 4 सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो और अपनी तैयारी को दमदार बना सकते हो, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अगला सवाल देखो भाई, ये भी आपका कथन और निष्कर्ष का सवाल है, वैसा ही सवाल है जैसा हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं। तो देखो भाई, तुमसे बोला सभी बादाम कौवे हैं, कुछ मूंगफली उस्तरा है और सभी उस्तरा कौवे हैं। अब बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? तुमसे बोला कि सभी बादाम कौवे हैं, तो जितनी भी बादाम है ना मेरे भाई इस दुनिया में, वो सारी की सारी बादाम आपकी क्या है? कौवे हैं। कौवे को मैंने के लिख दिया। फिर बोला कुछ मूंगफली उस्तरा है, लेकिन सभी उस्तरा कौवे हैं, यानी कि जितने भी उस्तरा है ना, उस्तरा वो किसके अंदर आएंगे? कौवे के अंदर आएंगे। और कुछ मूंगफली उस्तरा है, तो कुछ मूंगफली ऐसी हैं जो आपके उस्तरे के अंदर आएंगे। समझ में आया मैंने कैसे बनाया? तुमसे बोला सभी बादाम कौवे हैं, तो जितनी भी ये जो बादाम का गोला है उसको मैंने कौवे के अंदर बना दिया। बात तो सर तुमने 1 नंबर बोल दी। फिर तुमसे बोला कुछ मूंगफली उस्तरा है, सभी उस्तरा कौवे हैं, तो कुछ मूंगफली, देखो कुछ मूंगफली मैंने क्या बना दी? उस्तरा बना दी। फिर तुमसे बोला सभी उस्तरा कौवे हैं, तो जो उस्तरा है वो भी मैंने किसके अंदर बना दिए? कौवे के अंदर बना दिए। तो अब सवाल को तुम देखो, मजा आएगा इस सवाल को करके। सभी मूंगफली कौवे हैं क्या? भाई सारी की सारी मूंगफली तो कौवे नहीं है यार। देखो ये हिस्सा ये तो कौवे के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब मेरे भाई ये तो तुम्हारा गलत है। कुछ बादाम उस्तरा है क्या? मेरे भाई ये बादाम रही और ये उस्तरा रहा, इनके बीच में भी कोई संबंध नहीं है, इनके बीच में भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत है। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, कोई सा भी तुम्हारा अनुसरण नहीं करता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका बी, उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, वीडियो चल रहा है कि रुक गया? भाई 1 सेकंड चल रहा है। ठीक है भाई, चल रहा है, 9 मिनट का हो चुका है। देखो भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये जो टॉपिक है ना भाई, इसके बिना एग्जाम में मत चले जाना भाई। ठीक है, इसके बिना एग्जाम में मत चले जाना। ठीक है, वरना तो भाई पछताना पड़ सकता है। तुमसे बोला प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ध्यान से देखो,
225 को 225 लिख सकते हैं, गुणा और भाग को तो बदलना है, तो गुणा की जगह पर क्या लिखूंगा, भाग, और लिख दूंगा 9। भाग की जगह पर गुणा लगाना है, लिख देंगे 10। माइनस और प्लस को बदलना है, तो माइनस की जगह पर प्लस लगा देंगे 39, प्लस की जगह पर माइनस लगा देंगे 45। तो ध्यान से देखो, 9 का भाग 225, 9 दूना 18, 4 9 पंजो 45 आएगा, गुणा में 10 है तो गुणा 10 लगाओ। फिर मेरे भाई देखो, 45 में से 39 गया तो 6 बचेगा, 25 गुणा में 10 करेंगे तो 250 होगा, 250 में 6 घटाएंगे तो 244 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ये सवाल भी आसान था और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं। देखो भाई, अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई, तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो 8 और 4 12, 5 और 4 9, ठीक है भाई, ठीक है। तो लास्ट के अक्षरों को देख लो भाई, ठीक है, लास्ट के अक्षरों को देखो, तुम ऐसे करो, इस सवाल में देखो भाई, ओ और जे, ओ आता है 15 पर, जे आता है 10 पर, एल और जी, एल आएगा 12 पर, जी आएगा 7 पर, आई और ई, आई आएगा 9 पर, ई आएगा 5 पर, आर और एम, आर आएगा 18 पर, एम आएगा 13 पर। तो ध्यान से देखो, 15 में से 5 कम करेंगे तो 10 आएगा, 12 में से 5 कम करेंगे तो 7 और 5 12, 7 आएगा, 9 में से 4 कम करूंगा भाई, 9 में से 4 कम करूंगा तभी तो 5 आएगा, और 18 में से 5 कम करूंगा तो 13 आएगा। इसमें से भी 5 घटाया, इसमें से भी 5 घटाया, लेकिन इसमें से 4 घटा दिया, तो ये नालायक कौन है मेरे भाई, सी ऑप्शन। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस संख्या युग्म का चयन करो जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। 2 सेकंड में आंसर करो भाई, मजा तभी है जब आंसर 2 सेकंड में आ जाए। तो ध्यान से देखो, 21 पंजो 105 होता है और 19 5 का 95 होता है, यानी 21 को 5 से गुणा करोगे तो 105 आएगा, 19 को 5 से गुणा करोगे तो 95 आएगा। सेम लॉजिक इसी में है, देख लो, 14 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 14 पंजो 70 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मैं भी डिजर्व करता हूं, ठीक है। सबके चैनल सब्सक्राइब हो रहे हैं, सबके वीडियो लाइक हो रहे हैं, सबके व्यूज आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मैं भी डिजर्व करता हूं, प्लीज मेरे भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो वीडियो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में एट द रेट यानी एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, एंड का मतलब है ए बी का भाई है, प्लस का मतलब है ए बी की पत्नी है, और हैज का मतलब है ए बी के पापा हैं। तो बता दो मेरे भाई एस का टी से क्या संबंध है? फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो देखो यहाँ पर प्लस है और प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब तो पत्नी है। तो मेरे भाई एस जो है ये पत्नी हो जाएगी मेरे भाई किसकी? सर ये तो डी की पत्नी होगी। आगे तो हैज है, हैज बोले तो सर वो तो पिताजी है। तो डी जो है
पापा है मेरे भाई किसके, सर ये तो आर के पापा हैं। आगे तो एंड है, एंड बोले तो सर ये तो भाई लगता है, तो आर जो है भाई लगेगा मेरे भाई किसका, सर ये तो वाई का भाई लगेगा। आगे तो एट द रेट है, एट द रेट बोले तो सर बहन लगेगी, तो टी की बहन लगेगी। ठीक है मेरे भाई, वाई जो है बहन लगेगी मेरे भाई किसकी, टी की। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख सकते हैं भाई। देखो एट द रेट का मतलब क्या था, एट द रेट का मतलब बहन लगती है, तो एट द रेट का मतलब बहन लगेगी, तो इसकी बहन लगेगी ये। आगे तो एंड है, एंड का मतलब भाई लगता है, तो इसका भाई लगेगा ये। आगे तो हैज है, हैज का मतलब क्या है, पापा है, तो इसका पापा बना दिया इसको। फिर आगे प्लस है, प्लस बोले तो पत्नी, तो इसकी पत्नी बना दी मैंने इसको। अब तुमसे क्या बोला है, अब तुमसे बोला है कि एस का टी से क्या संबंध है। तो मेरे भाई देखो, मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी बहन है, मेरी बहन का भाई, भाई मेरी बहन का भाई मेरा भी भाई, मेरे भाई के पापा मतलब मेरे भी पापा, मेरे पापा की पत्नी तुम्हारे पापा की पत्नी तुम्हारी क्या लगती है, सर माता श्री लगती है। राइट आंसर तुम्हारा बी। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई देखिए, आपसे बोला है कि ए का मतलब माइनस है, बी का मतलब प्लस है, सी का मतलब गुणा है और डी का मतलब भाग है। तो बता दीजिए इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों के लिए क्या, क्या 85 आंसर आएगा, 80 आंसर आएगा, 75 आंसर आएगा या 88 आंसर आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सवाल है। 120 का 120, आगे तो ए है, ए का मतलब माइनस लगाएंगे 90, आगे तो बी है, बी का मतलब प्लस लगाएंगे 10 है, आगे तो सी है, सी का मतलब गुणा लगाएंगे 100, आगे तो डी है, डी का मतलब भाग लगाएंगे 20। तो ध्यान से देखो, 120 में से 90 घटाएंगे तो 30 आंसर आता है। प्लस में मेरे भाई 10 गुणा में 20 पंजो 100 यानी कि 5 से गुणा कर देंगे, तो 30 प्लस में 10 पंजो 50, तो 50 और 30 कितना होता है मेरे भाई, 50 और 30 तो 80 होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है 80 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सवाल था। आ जाओ भाई देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में मिनट को 4286 लिखा जाता है, नियर को 3879 लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में एन का कोड क्या होगा। अगर कोई बच्चा 2 सेकंड में इस सवाल का आंसर कर सकता है तो कर दो मेरे भाई, 2 ही सेकंड का सवाल है, मात्र 2 सेकंड का है। बताओ आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर एन इसमें भी है और एन इसमें भी है, अब ऐसा कोई ढूंढो जो दोनों में हो। तो मेरे भाई आप बोलोगे कि यार 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। 2 ही सेकंड का सवाल था, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सेट बैठेगा। तो भाई ऑप्शनों में सेट बैठने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो इसमें भी शुरू में एच है, इसमें भी एच, इसमें भी एच और इसमें भी एच। सर ये तो सब में ही एच है, तो पहले अक्षर को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, पहले अक्षर की तरफ देखो ही मत, अगले वाले पे चलो। W आता है 23 पर, T आएगा 20 पर, Q आएगा 17 पर, N आएगा 14 पर। 23 में से 3 कम करेंगे 20, 20 में से 3 कम करेंगे 17, 17 में से 3 कम करेंगे 14 और 14 में से 3 कम करेंगे तो 11, 11 नंबर पर तो K आता है। K आता है मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। आगे आ जाओ, देखो O आएगा 15 नंबर पर, L आएगा 12 पर, I आएगा 9 पर और F आएगा 6 पर।
6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15। तो यहां पर मैं 3 लिख दूं ताकि 3 में 3 जोड़ दूं तो 6 आ जाए। 3 नंबर पर सी आता है जो कि इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई 7 विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी कौन कौन से हैं? क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू, एक्स और वाई उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। आर के दाईं ओर केवल डब्ल्यू बैठा है, एस के बाईं ओर केवल 3 विद्यार्थी हैं, आर और वाई के बीच में केवल 3 विद्यार्थी बैठे हैं। क्यू टी के बाईं ओर किसी स्थान पर है लेकिन एक्स के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। तो एक्स के बाईं ओर कितने विद्यार्थी बैठे हैं? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। मैं आगे से हट जाता हूं ताकि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो कितने आदमी? 7 आदमी। कहां पर बैठे हैं? उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं। तो भाई देखो एक सीधी लाइन मैंने बनाई, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये हो गया 7। अगर मान लो मैं उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठूंगा इस तरीके से, तो इधर को होगा मेरा दायां हाथ, इधर को होगा बायां हाथ। इधर को जाऊंगा सबका दायां हाथ आएगा, इधर को अगर मैं जाऊंगा तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखो, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, देखिए सवाल में तुमसे बोला था कि आर के दाईं ओर केवल डब्लू बैठा है, तो आर के दाईं ओर केवल डब्लू बैठेगा तो डब्लू को बैठा दो। फिर तुमसे ये भी बोला कि आर और वाई के बीच में 3 आदमी है, तो आर और वाई, तो वाई के बीच देखो आर और वाई के बीच में 3 आदमी हो गए। आर और वाई के 1 2 और 3 आदमी हो गए। बात तो सर तुम्हारी ये भी सही है। फिर तुमसे क्या बोला? तुमसे ये बोला कि एस के बाईं ओर केवल 3 आदमी बैठे हैं। एस के बाईं, एस को यहां बैठाओ भाई। एस के बायां देखो पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरा आदमी, तो 3 आदमी एस के बाईं ओर हो गई। तुमसे बोला कि जो क्यू है ना कि वो टी के तो बाईं ओर है और एक्स के दाईं ओर है। ठीक है, एक्स के दाईं ओर और टी के बाईं ओर, टी के बाईं ओर और एक्स के दाईं ओर। भाई देखो एक्स को यहां बिठाओ और टी को यहां बिठाओ और क्यू को यहां बिठाओ। देख लो टी के तो बाईं ओर है और एक्स के दाईं ओर है। हो गया ना भाई, टी के तो भाई इधर को आऊंगा तो बायां, यानी टी के तो बायां हो गया और एक्स के दायां हो गया। तुमसे बोला कि एक्स के बाईं ओर कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये रहा तुम्हारा एक्स। इसके बाईं ओर कितने आदमी हैं? सर बाईं ओर तो कोई नहीं है, खुद ही बाईं ओर है, तो एक भी नहीं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया सी उनके मजे हो गए कि भाई एक भी नहीं बैठा, एक्स के बाईं ओर तो एक भी नहीं बैठा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगले सवाल को देखते हैं भाई। देखो दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शनों से कुछ मिल सकता है क्या? हाँ मेरे भाई, जो कुछ माल है वो तो ऑप्शनों में ही है, क्योंकि देखो भाई ऑप्शनों में इसका लास्ट का अक्षर डब्ल्यू है, इसका आई है, इसका आर है और इसका एन है, यानी कि लास्ट का अक्षर सबका अलग अलग है। तो मैं पूरे सवाल को क्यों करूं? उससे अच्छा तो मैं लास्ट के अक्षरों को ही कर लूं। तो भाई देखिए जेड आएगा 26 पर, एक्स आएगा 24 पर, वी आएगा 22 पर और टी आएगा 20 पर। 26 में से 2 कम करूंगा तो 24, 24 में से 2 कम करूंगा 22, 22 में से 2 कम करूंगा 20 और 20 में से 2 कम करूंगा 18। 18 नंबर पर आर आता है और आर इसी ऑप्शन। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही क्लासेस देखने को मिले।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।